Hello बच्चों, let's read the question. The question says, fructose is obtained along with glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose. तो ये statement 1 है and statement 2 है, fructose has the molecular formula of C11H22O18. तो हमें बताना है कि whether the both statement 1 and 2 are correct, both statement 1 and 2 are incorrect, statement 1 is correct and 2 is incorrect, और 1 is incorrect and 2 is correct. तो हमसे स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं एंड फ्रक्टोज के बारे में दोनों स्टेटमेंट है, पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हियर द की concept is hydrolysis of सुक्रोज. ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जब सुक्रोज करते हैं, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है. तो द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज. सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, बहुत कॉमन डाइसैकेराइड है, which gives T positive glucose and D negative fructose. तो जो दो मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, ये हमें मिलते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस. तो जब सुक्रोज जो कि डाइसैकेराइड है, उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं. एंड ये दोनों ही मोनोसेकेराइड्स, दैट इज बोथ द मोनोसेकेराइड्स, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, they are connected through a glycosidic linkages. So both monosaccharides, glucose and fructose are connected through glycosidic linkages. लिंकेज की ब्रेकडाउन होता है सुक्रोज का और ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड इसको ही बोलते हैं इन्वर्जन. ठीक है, इसको बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन. ठीक है, यानी कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्लूकोज होगा एंड फ्रक्टोज होगा और इसी इक्वल पार्ट को ही बोलते हैं इनवर्ट शुगर. इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर. ठीक है, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑफ फ्रक्टोज इज, तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. सो हियर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फ्रक्टोज इज ऑब्टेन अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज, तो ये करेक्ट है. दूसरा बोल रहा है कि फ्रक्टोज हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस C11H22O18, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C. Statement 1 is correct and 2 is incorrect. So the final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.